हेलो। तो आज हम बात करेंगे बीएसटीसी के शिक्षण अधिगम में दूसरा टॉपिक जो है उसकी, और उस टॉपिक का नाम है नेतृत्व क्षमता और नेतृत्व के गुण। एक टीचर में नेतृत्व के गुणों से संबंधित जो है इसमें सारे क्वेश्चन होंगे, और बीएसटीसी में इसके बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं और कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप कक्षा का नायक यानी कि मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? होशियार व बुद्धिमान छात्र को, सुंदर व हष्टपुष्ट छात्र को, प्रधानाध्यापक के पुत्र को, सर्वाधिक उद्दंडी छात्र को। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और अब इसमें अगर देखें तो सर्वाधिक उद्दंडी छात्र जो है इस प्रकार से, ये तो हम काट सकते हैं। प्रधानाध्यापक का पुत्र जो है इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि उसमें मॉनिटर के गुण हो। सुंदर और हष्टपुष्ट का यहाँ पर कोई जो है जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमें मिल गया कि होशियार और बुद्धिमान ऐसा छात्र जो क्लास को नेतृत्व प्रदान कर पाए और क्लास को अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाए। तो ऐसे स्टूडेंट को हम क्लास का मॉनिटर बनाए तो ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय का नेता होता है, यानी कि विद्यालय का भी नेता। नेता का मतलब यहां पर है जो नेतृत्व करता है उसको हम कहते हैं नेता। तो अध्यापक होता है, छात्र होता है, प्रधानाध्यापक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो एक विद्यालय का क्या पूछा है? नेता। तो जो पूरे विद्यालय का नेतृत्व करता है, तो यहां तो इसको हम काट सकते हैं क्योंकि ऑप्शन इन तीनों में से आएगा। छात्र नेता नहीं हो सकता, वो स्टूडेंट स्टूडेंट ही है, तो ये दूसरा ऑप्शन हमने काट दिया। अध्यापक इसका हो नहीं सकता क्योंकि क्लास का तो वो हो सकता है नेतृत्व करता, लेकिन पूछा किसका है? विद्यालय का। तो विद्यालय का आपका आ गया प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। कॉमन सेंस ही लगाना है आपको, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपने गौर से इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके एग्जाम में स्कोर सबसे अच्छा यही करवाएंगे। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? मनोविज्ञान का, सम्मोहन शक्ति का, राजनीति का, प्रभावी व्यक्तित्व का। तो देखो सम्मोहन शक्ति यहां पर जो है ये थोड़ा सा नकारात्मक टाइप का है, ये हो नहीं सकता। और नेता के लिए राजनीति का ज्ञान होना क्या जरूरी है? क्या बिना राजनीति के ज्ञान वाला नेता नहीं हो सकता? तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया। तो अब यहां मनोविज्ञान के ज्ञान को हम काट दें तो यहां हमारा आंसर आ गया प्रभावी व्यक्तित्व, यानी कि उसका जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व जो है वो लीडरशिप वाला होना चाहिए, जो लीड कर पाए, जो नेतृत्व दे पाए। तो ये नेता का गुण है प्रभावी व्यक्तित्व। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? यानी कि टीचर का कौन सा ऐसा गुण है जिसकी स्टूडेंट सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं? तारीफ करते करते थकते नहीं है वो। तो शारीरिक सौंदर्य की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, प्रभावी शिक्षण की, छात्रों की पिटाई न करने की। छात्रों की पिटाई न करने की, तो इसको तो काट दो क्योंकि क्वेश्चन है पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा और ये है नेगेटिव। शारीरिक सौंदर्य की यहां पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये भी एक प्रकार का यहां पर नकारात्मक है। मित्रतापूर्ण व्यवहार की, यहां किसी प्रकार की मित्रता नहीं करना है, तो हमारा एक आंसर बच गया जो सही है, प्रभावी शिक्षण की। यानी कि बात शिक्षक की जा रही है। शिक्षक का जो गुण है वो प्रभावी शिक्षक जो होता है उसी को पसंद किया जाता है। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड जिसका जितना अच्छा प्रभावशाली होगा उसी को ज्यादा पसंद किया जाएगा। तो अगर हम आगे बढ़े तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखो, यदि कोई समूह अपने नेता के बताए गए मार्ग का अनुसरण करना बंद कर दे, ध्यान रहे अनुसरण करना बंद कर दे, तो क्या होगा? वह नेता अपने पद से स्वयं हट जाएगा, समूह टूट जाएगा, समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, वह नेता पदच्युत माना जाएगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो नेता क्यों है,
वो नेता इसलिए है क्योंकि उसको नेता उस समूह के लोग मानते हैं, और जब मानना बंद कर देंगे तो उसकी नेतागिरी खत्म है, और नेतागिरी खत्म है तो पद से हट गया मान लो। अब ये कह रहा है कि कोई समूह यानी कि कोई ग्रुप अपने नेता के बताए मार्ग का अनुसरण करना बंद कर दे, तो अनुसरण करना बंद कर दिया तो वो नेता है ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वह नेता के पद से पदच्युत माना जाएगा, यानी कि पद से हट गए ये मान लो। और बाकी जो है समूह टूट जाएगा, और ये थोड़े से हल्के ऑप्शन है, ये इसका प्रभावशाली है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है छठे क्वेश्चन की ओर ध्यान से आप देखिए। एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में क्या करता है, यानी कि अपने फॉलोअर जो है उनका जो व्यवहार है उससे संबंधित वो एक सच्चा नेता अगर होगा तो क्या करेगा। केवल मात्रात्मक परिवर्तन करता है, मात्रात्मक परिवर्तन, ध्यान रखें ये मात्रा की बात कर रहा है, क्वांटिटी की। केवल गुणात्मक परिवर्तन यानी कि ये बात कर रहा है क्वालिटी की। उपयुक्त दोनों प्रकार का नहीं, दोनों नहीं, ये नहीं पूछा है तो नकारात्मक आ गया तो ये नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन सकारात्मक है। उपयुक्त दोनों प्रकार का परिवर्तन, तो ये दोनों इसका सही आ जाएगा। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन उसमें लाता है, यानी कि बौद्धिक क्षमता में भी विस्तार होता है, तो ये हो गया गुणात्मक, और अपने अनुयायियों की संख्या भी बढ़ा लेता है, तो ये हो गया मात्रात्मक। तो सच्चा नेता जो है इस प्रकार के परिवर्तन लाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है, नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थितियों पर लागू होता है, अतः इसका संबंध होता है। यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। नेतृत्व गुण, लीडरशिप क्वालिटी, सामाजिक मनोविज्ञान का एक प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थिति पर लागू होता है। इसका संबंध किससे होता है? संस्कृति के संरक्षण से, धार्मिक मूल्यों के विकास से, सामाजिक मूल्यों के विकास से, समुदाय के मार्गदर्शन से। देखो नेता जो होता है ना वो मार्गदर्शन ही करता है। लीडरशिप का मतलब है वो लीड करना, एक सही दिशा में अपने ग्रुप को लेके जाना। ये इसका सही जो आंसर इसका होगा चौथा, कि समुदाय का वो मार्गदर्शन करता है। धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक संरक्षण, ये जो है थोड़ा सा सही नहीं है। सामाजिक मूल्य ठीक है, नेता सामाजिक मूल्यों को ध्यान रखता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में चौथा ज्यादा सही है। तो आंसर कौन सा हो गया अपना? 4 नंबर, समुदाय के मार्गदर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 8 नंबर क्वेश्चन है ये। एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उससे यानी कि एक नेता जो है समूह के कार्यों की अनुशंसा, सिफारिश करते समय क्या ध्यान रखेगा? समूह को आघात पहुंचे, केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो, समूह को प्रेरणा मिले, और सारा श्रेय स्वयं को दे। देखो यहां पर ये नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव, क्वेश्चन पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव हो नहीं सकता। केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो, कुछ हो, केवल हो, ये जो है यहां पर नकारात्मक है। अब आपका आंसर आएगा इसमें दोनों में, सारा श्रेय स्वयं को दे, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी हम काट सकते हैं। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है जो इसका सही आंसर होगा, और वो है तीसरा, समूह को प्रेरणा मिले। यानी कि नेता है तो पूरे ग्रुप को साथ में लेकर चलता है, पूरे ग्रुप को जो मोटिवेट करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 9वां नंबर क्वेश्चन, 9, ध्यान से देखिए। यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो उसे दूसरों पर दोष डालना चाहिए, अपनी गलती स्वीकार कर पुण्य विश्वास प्राप्त करें, प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यकरण करें, अपनी गलतियों को दोहराते हुए अपने संबंधों को समाप्त करें। तो ध्यान से इनके चारों ऑप्शन को देखिए और उसके बाद में इसका आंसर आप बताने का प्रयास करें। काट सकते हो आराम से, जो हो नहीं सकता। दूसरों पर दोष डालना ये ठीक नहीं है।
गलती होगी तो आप गलती को स्वीकार करो और लोगों का भरोसा कायम करो। तो गलती को स्वीकार करना एक अच्छी बात है, उन्हें विश्वास प्राप्त करना उससे भी अच्छी बात है। तो आंसर आपको यहां पर मिल गया, लेकिन फिर भी आप इनको भी देख लें। तादात्म्यकरण करना भी ठीक है, गलतियों को दोहराते हुए संबंधों को समाप्त करना ये भी नकारात्मक है, तो आपका आंसर यही आएगा। इसका आंसर 100% यही होगा कि गलती स्वीकार कर पुनः विश्वास प्राप्त करें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 10 नंबर, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण हो। कौन से गुण वाला व्यक्ति ही नेतृत्व कर सकता है, लीड कर सकता है, लीडरशिप दे सकता है? उच्च आदर्शों का, प्रतिष्ठा का, सामान्य व्यक्ति जैसा, क्रूरता का। तो अब इसमें कौन कौन से आप काट सकते हो? ये क्रूरता इसमें हो नहीं सकता, और सामान्य व्यक्ति जैसा अगर है तो फिर नेता की क्या जरूरत है, उसको सामान्य आदमी बन के रहो आप। और प्रतिष्ठा थोड़ा सा नकारात्मक है कि प्रतिष्ठा के लिए आप नेता बन रहे हो। तो अब आपके पास एक ही रह गया, उच्च आदर्शों वाला, यानी कि नेता में आदर्श जो है उच्च होना चाहिए, यानी कि सोच बड़ी होनी चाहिए, विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बड़े समूह में नेता होता है, एक बड़े समूह में नेता क्या होता है? समूह से दूर होता है, समूह के केंद्र में होता है, समूह में कहीं भी होता है, समूह के दूरस्थ छोर पर होता है। ग्रुप बड़ा है तो दूर तो रह नहीं सकते आप, दूर है तो फिर आप नेता नहीं है। समूह में कहीं भी तो ये भी थोड़ा अलग टाइप है, दूरस्थ छोर पर ये हो नहीं सकता। तो अब आपका आंसर आ गया समूह के केंद्र में। नेता जो होता है वो कहां होता है? समूह के केंद्र में, सेंटर में। सेंटर में रहेगा तभी तो अपने पूरे ग्रुप को वो अच्छे से नेतृत्व दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका आधार एक ही माना गया है। वो कौन सा आधार है? नेतृत्व चाहे कोई सा भी प्रकार का हो, लेकिन आधार एक ही है। कौन सा? समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति, समूह के हितों की पूर्ति व संरक्षण, समूह की सेवा, समूह की सदैव प्रशंसा करना। तो देखो प्रशंसा करना, सेवा करना, ये थोड़ा सा नकारात्मक है। आंसर आपका इन दो में से आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते समय विशेष ध्यान रखें, बीएसटीसी में माइनस मार्किंग नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं माइनस मार्किंग नहीं है तो क्या है, हम कर देंगे ऐसे ही। सट्टा मारना बिल्कुल बंद करें और दो ऑप्शन को जरूर काटने पहले जो हो नहीं सकता, और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। यहां पर माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी कंपटीशन को आप हल्के में नहीं ले सकते, ये कंपटीशन बहुत बड़ा है। तो इस बड़े कंपटीशन में क्वेश्चन अगर इजी भी आता है तब भी आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है कि दो ऑप्शन को काट दिया, अब आप लगाएं कि इन दो में से एक आंसर आएगा, जो आपको बेस्ट लगे उसके ऊपर आंसर लगाइए, सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं नेतृत्व किसी प्रकार का क्यों न, उसका आधार क्या है? समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति, समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण। अब देखो समूह की प्राथमिकता जो है ना, प्राथमिकता, यहां पर ये प्राथमिकताओं की पूर्ति वाला ये जरूरी है। हाँ, इसका आंसर ये आएगा समूह की प्राथमिकता, यानी कि सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? देखो इस ऑप्शन को हम काटते हैं, हटाते हैं, और इसका आंसर जो है दूसरा होगा यहां पर, समूह के हितों की पूर्ति और संरक्षण। जो ग्रुप में आप देखो, इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये चीज इसके अंदर आ रही है, हितों की पूर्ति, प्राथमिकताओं की पूर्ति हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज और दे दी, देखो संरक्षण। इसलिए एक के कंपैरिजन में दो ज्यादा सही लग रहे हैं। आप अगर गौर करें तो प्राथमिकताओं की पूर्ति इसके अंदर हो रही है, और संरक्षण भी इसने और दे दिया कि ग्रुप को, जो आपके फॉलोवर है, उनको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो ये एक आधार है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उस नेता को अच्छा नेता माना जाता है। किस नेता को अच्छा नेता माना जाता है देखते हैं। समूह के प्रेरकों को जो संतुष्ट करे, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, समूह की सेवा करे, समूह की सदैव प्रशंसा करे। प्रशंसा करना,
सेवा करना। अब यहां आंसर आएगा दो में से एक। कौन सा नेता अच्छा होगा? समूह के प्रेरकों को संतुष्ट, आवश्यकताओं की पूर्ति। देखो आवश्यकताओं की पूर्ति जो है ना, वो आज तक कोई कर नहीं पाया है। लोगों की आवश्यकताएं सीमित नहीं है, असीमित है। तो ये इसका आंसर अगर हम काटें तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करें। जो प्रेरक हैं उनकी संतुष्टि जो है ज्यादा सही होगी। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं, मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं जो होता है अपने सपने दिखाने वाला, उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, प्रधानाध्यापक के पुत्र को उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल। सपने दिखाने वाला, प्रधानाध्यापक का पुत्र, ये काटने वाली चीजें होती है। अब देखो उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, तो संतुष्टि देना थोड़ा सा अलग टाइप का है कि संतुष्टि तो कोई दे ही नहीं सकता। आपकी संतुष्टि की चरम सीमा क्या है? तो सर्वाधिक संतुष्टि थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो अब जो है बेस्ट इसका यही होगा, जो था कि उनके आदर्शों के अनुकूल। जो आपकी सोच है, आपके आदर्श है, आपकी विचारधारा है, उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति है उसको आप मॉडल मानेंगे, उसको आप फॉलो करेंगे, ये आपका आदर्श हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्र बिंदु क्या होता है? बालकों की दोस्ती का केंद्र बिंदु बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर पर समानता, सामाजिक स्तर पर समानताएं, परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान, सहभागिता। तो बाल्यावस्था की बात की जा रही है, ध्यान से देखना, बाल्यावस्था की बात की जा रही है, बड़ों की बात नहीं की जा रही है। बौद्धिक एवं शैक्षणिक समानता, बाल्यावस्था में ये थोड़ा सा अलग हो गया। बौद्धिक की बात करें तो बड़ों की बात की जा रही है। सामाजिक स्तर पर समानताएं, सामाजिक स्तर पर समानताएं का मतलब हो गया कि जाति बाई हो सकता है, एक धर्म का हो सकता है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। बाल्यावस्था में दोस्ती का केंद्र बिंदु ये नहीं हो सकता। परिवार में मित्रों के साथ आदान प्रदान, सहभागिता, इसका सही आंसर होगा सहभागिता। यानी कि बाल्यावस्था में जो छोटे छोटे बालकों की जो टोली होती है और उसमें जो मित्र होते हैं, दोस्ती होती है, उसमें केंद्र बिंदु यही होता है कि वो एक दूसरे के सहभागी बने, एक दूसरे का सहयोग करे। तो ये इसमें ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट 16 नंबर, आपकी राय में नेता की अपने समूह में क्या भूमिका होती है? नेता की अपने समूह में भूमिका, अपने ग्रुप की भूमिका पूछिए। एक पथ प्रदर्शक, एक प्रतिनिधि, एक मालिक, एक तानाशाह। तानाशाह, मालिक, ये नकारात्मक है, ये दो सकारात्मक हैं। तो प्रतिनिधि के कंपैरिजन में पथ प्रदर्शक इसका ज्यादा सही होगा। आपकी राय में नेता, मेरी राय में नेता समूह का जो है पथ प्रदर्शक होता है, उसको राह दिखाता है, उसको सही दिशा में लेके जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है, मूलभूत आधार, प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, कुछ कह नहीं सकते। तो कहना तो पड़ेगा यहां पर, तो एक तो हो नहीं सकता। समूह का नेतृत्व का बुनियादी आधार, देखो प्रशंसा जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, और सेवा की इच्छा ये भी थोड़ा सा अलग है। तो आपके पास बच गया एकमात्र ऑप्शन जो है तीसरा, समूह का हित। नेतृत्व का जो बुनियादी आधार होता है वो ये है कि आपके ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। सामूहिक लक्ष्य, प्राय हां, कदापि नहीं, कह नहीं सकते, ये तो प्राय होगा। देखो सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसमें अगर लीडर नहीं है जो चलाने वाला, दिशा देने वाला, तो फिर आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्राय हमेशा ये होना चाहिए कि सामूहिक लक्ष्य के लिए
नेतृत्वता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। नेता अपने समुदाय का क्या होता है? स्वामी होता है, शोषक होता है, प्रतिनिधि होता है, उक्त में से कोई नहीं होता है। देखो, नेता अपने समुदाय का स्वामी थोड़ा सा नकारात्मक है, मालिक। शोषक उससे भी नकारात्मक है, घातक वाला घातक नकारात्मक। कोई नहीं, कुछ तो होगा ही होगा, कुछ तो होगा, तो आपको पता ही है क्या होगा। तीसरा, प्रतिनिधि। नेता अपने समुदाय का क्या होगा? प्रतिनिधि होगा। तो इस प्रकार से आंसर आप निकाल सकते हैं। जो बेस्ट आंसर है उसकी कोशिश करें, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि एक जैसे दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन है, चारों ही सही लग रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे कम सही है उसको काटें, उसके बाद वाले को काटें, फिर 2 में जो ज्यादा सही है उसको सही करें, तो आपके सही होने के चांसेस रहेंगे। और अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस रखते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये है, एक तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम चीजें देखते हैं और एक मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार चीजों को देखते हैं, तो उसमें फर्क नजर आएगा। तो थोड़ा सा नियम के अनुसार चलना है आपको। साइकोलॉजी के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर एकदम आसानी से मिल जाएगा। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सभी कार्य स्वयं करना, अधिकतम धन कमाना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, अपने पद को यथावत बनाए रखना। अब देखो, क्वेश्चन है पॉजिटिव, अधिकतम धन कमाना, ये नेगेटिव है। सभी कार्य स्वयं, नेता अगर अकेला काम करेगा तो फिर नेतृत्व पूरा नहीं कर पाएगा, वो काम करवाए नीचे से, तो ये 2 तो हो नहीं सकता। अपने पद को यथावत बनाए रखना भी नकारात्मक है, पद का लालच हो गया फिर तो ये। तो अब आपके पास ऑप्शन एक ही है, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। कोई भी काम आपको करना है, बड़ा डिसीजन लेना है कि मुझे जो है बीकानेर में एक बहुत बड़ा आंदोलन करना है कि सरकार अभी भर्तियां नहीं निकाल पा रही है और इसके पीछे वजह क्या है। एक आंदोलन करना है बड़ा, तो उसमें एक लीडर होना चाहिए जो आंदोलन को सही दिशा में ले जा सके। तो योजना बनाना पड़ेगा, उसकी रणनीति बनानी पड़ेगी कि आंदोलन कब से कब तक चलेगा, आंदोलन के दौरान क्या क्या काम करेंगे, कौन सी दिशा से जाएगा, कहां पर जाकर हम उसको स्टॉप करेंगे। तो इस प्रकार का योजना अगर हम बनाते हैं तो जरूर आपका आंदोलन सफल होगा। और योजना बनाने के लिए नेता होना चाहिए जो उसको नेतृत्व दे। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे भविष्य में नेता बन सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके, जनता को मूर्ख बना सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके। जनता को मूर्ख बना सके, सबसे पहले तो ऐसे ऑप्शन जो आता है उसको काटो, क्रॉस कर दीजिए। विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों की बात पूछी जा रही है आपको, विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों के विकास की। तो मित्रता की भावना, भविष्य में नेता बन सके, तो जनता को मूर्ख, व्यक्तित्व का विकास कर सके। मित्रता की भावना थोड़ा सा अलग हो गया, भविष्य में नेता बन सके। इन दोनों में से व्यक्तित्व का विकास ये ज्यादा सही है। आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा तो भविष्य में आप नेता अपने आप ही बन जाओगे। तो इसका आंसर हो गया आपका दूसरा। एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक नेता के रूप में टीचर का कक्षा में व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, यह पूछा है। नकारात्मक, कठोरतापूर्ण, नीरसतापूर्ण, उत्साहपूर्ण। आपको नहीं लग रहा है 1 से लेकर 3 तक तीनों के तीनों नेगेटिव है और क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, उत्साहपूर्ण। तो यहां पर एक नेता के रूप में शिक्षक का उत्साहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? कारगर और सफल नेतृत्व का आधार प्रशंसा, वैयक्तिक रुचि, समूह की सेवा, पूरे समूह का कल्याण। प्रशंसा थोड़ा हल्का है, व्यक्तिगत रुचि हल्का है, समूह की सेवा और समूह का कल्याण, सेवा थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, सेवा चाकरी वाला, तो सेवा नहीं हो सकता। इसका आंसर यही होगा, पूरे समूह का कल्याण, चौथा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर,
1 नंबर से स्टार्ट किया था, 24 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। और आप अगर गौर करें तो नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं। विशेष प्रक्रिया का नाम है, 2 सर्वोत्तम शब्द पूछे हैं, 2 सर्वोत्तम शब्द, प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व व्यवस्था, प्रभुत्व गुलामी, प्रभुत्व अनुगमन। देखो अधीनता जो है आप इसको काट सकते हो, ये नकारात्मक है, अधीनता नहीं होनी चाहिए। प्रभुत्व व्यवस्था, गुलामी को काट सकते हो आप, गुलामी भी नकारात्मक है। उसके बाद में आप अगर देखें तो प्रभुत्व व्यवस्था और प्रभुत्व अनुगमन, तो इसका अनुगमन वाला ज्यादा सही होगा। अनुगमन का मतलब होता है नेतृत्व का ऐसा होना चाहिए जो आपको अनुगमन करे, आपको फॉलो करे और आपको माने, आपकी प्रशंसा करे और आपका प्रभाव बना रहे। तो ये आंसर होगा इसका। 25 नंबर क्वेश्चन, आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है? बिल्कुल आ गया है, निसंदेह। नेताएं बातें करते हैं जात पात की, बातें करते हैं वोट बैंक की, बातें करते हैं राजनीति की, केवल राजनीति की, तो जीवन मूल्यों में अंतर, तो ग्राफ तो लगातार गिरा है, तो निसंदेह। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? उत्तम नेता की बात की जा रही है, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा गुण। राजनीतिक मंच, स्कूल, घर, फिल्म हॉल। फिल्म हॉल को काट दीजिए, घर को काट दीजिए, घर से नेता नहीं मिलेगा। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, इन 2 में से आपको एक चूज करना है और बात यहां पर की जा रही है विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों की, टीचर्स के नेतृत्व गुणों की। तो राजनीतिक मंच को आप काटकर स्कूल ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां पर हम स्कूल से संबंधित बात कर रहे हैं, राजनीति से संबंधित कम है ये। तो इसका दूसरा आंसर होगा। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत है, मूर्खतापूर्ण, अनुपयोगी, उचित या कल्याणकारी। देखिए ये कह रहा है कि शिक्षक नेता का मतलब है एक जो टीचर है वो अपने आप में लीडर होता है। क्लास के अंदर जब खड़ा हो गया पढ़ाने के लिए तो वो नेतृत्व कर रहा है, वो लीडरशिप कर रहा है, तो शिक्षक नेता हो गया। शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत, मूर्खतापूर्ण तो नहीं हो सकता। देखो जितना टीचर सिंपल रहेगा और उतना ही ठीक रहेगा। सिंपल सादा जीवन थोड़ा सही रहता है, लोग जो है अपने जैसा मानने लग जाते हैं उनको। लोग चाहते हैं कि जो नेता है वो हमारा अपनत्व की भावना वाला होना चाहिए, तो थोड़ा सादा जीवन यहां सटीक बैठ रहा है। अनुपयोगी थोड़ा सा अलग है, सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत उचित है, ये उचित इसका आंसर आ जाएगा। कल्याणकारी थोड़ा अलग हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेता का समय है किसके लिए है? परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए, सोने के लिए। तो सोने को काट दीजिए और परिवार के लिए काट दीजिए। परिवार के लिए तो इसको मतलब आप स्वार्थी आदमी हैं, केवल अपने परिवार की सोचते हैं। और मित्रों के लिए तो आप स्वार्थी आदमी हैं, केवल अपने खास खास मित्रों की बात करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास बच गया एक, और वो ऑप्शन है तीसरा, देश के लिए। नेता का समय देश के लिए होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव पसंद करेंगे? एनसीसी में टोली नायक बनाना है। मेधावी छात्र, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र या आर्थिक रूप से संपन्न छात्र? क्या लग रहा है आपको? देखो आर्थिक रूप से संपन्न की यहां पर जरूरत नहीं है, धन दौलत की हमें आवश्यकता नहीं है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर है। और राष्ट्रीय कैडेट कोर में आपको पता है परेड करने वाला, धमाधम धमाधम और कमांड देने वाला होना चाहिए, आवाज एकदम दबंग होनी चाहिए और आवाज दूर तक सुनाई दे ऐसी होनी चाहिए, और आवाज के साथ में सभी लोग उसको फॉलो करें, माने कहना माने। और ऐसा तो वही हो सकता है जिसके अंदर यहां पर होगी ताकत,
तो आपका आंसर क्या आएगा? मेधावी को आप काट दीजिए क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का है। प्रभावी व्यक्तित्व शक्तिशाली, तो शक्तिशाली यहां पर आ रहा है, तो शारीरिक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। देखो प्रभावी व्यक्तित्व जो है ना, ये भी सही है बात तो, लेकिन बात एनसीसी की आ रही है। तो हम यहां पर एनसीसी में आपको पता ही है, शारीरिक हष्टपुष्ट जो लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं को लिया जाता है। एनसीसी में अच्छी हाइट होनी चाहिए और अच्छी कदकाठी होनी चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए और शारीरिक रूप से आप एकदम हेल्दी होने चाहिए। तो ऐसे लोगों को अगर कमांड करना है तो शक्तिशाली व्यक्तित्व जरूरी है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, नेता के स्थायीकरण पर, समूह के सदस्यों के अनुसार लचीलेपन पर, समूह के सदस्यों के सहयोग पर, समूह के सदस्यों की सलाह पर। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में स्थायीकरण थोड़ा सा अलग है, इसको काट सकते हैं हम। समूह के सदस्यों के अनुसार लचीलेपन पर, समूह के सदस्यों की सलाह पर, सलाह को हम काट सकते हैं। समूह के सदस्य, दो में से एक आंसर आएगा। समूह के सदस्यों के अनुसार लचीलेपन पर, समूह के सदस्यों के सहयोग पर। तो इसका सही आंसर आएगा दूसरा, समूह के सदस्यों के अनुसार लचीलेपन पर। यानी कि निर्णय जो है आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे आप जरूरत के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। और चेंज अगर आप कोई चीज को करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है जरूरी है। तो ये इसका बेस्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। कक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु, विद्यार्थियों के नियंत्रण हेतु, योजना क्रियान्वयन हेतु, शिक्षण को गति देने हेतु। तो विद्यार्थी के लिए एक अध्यापक जो होता है, कक्षा की समस्याओं का समाधान भी करता है, वो विद्यार्थियों का नियंत्रण भी करता है, योजना क्रियान्वयन करता है। लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा अलग है, विद्यार्थियों पर नियंत्रण करना ये भी थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का है, कंट्रोल करना। तब आपका आंसर आएगा समस्या की समाधान और शिक्षण की गति। तो इसको काट दें क्योंकि टीचर की बात की जा रही है और यहाँ टीचर क्या करता है, शिक्षण कार्य करता है, और गति देने का मतलब उसकी और अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करें। एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा नेतृत्व वाला अध्यापक एक अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन को मेंटेन कर सकता है, उसको और ज्यादा अपडेट कर सकता है, उसको गति दे सकता है। आंसर हो गया 4। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। आज पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप ये मान के चलोगे इस टॉपिक में से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि रिलेटेड आधार यही होगा। क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो उसका मूल आधार यही होगा, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी बहुत सारे होते हैं। एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? नेता का गुण पूछा है। बुद्धि की श्रेष्ठता, लचीलापन, आत्मविश्वास और साहस, इच्छा शक्ति और निर्णय की योग्यता। बुद्धि की श्रेष्ठता तो ठीक है, लेकिन नेता का गुण पूछा जा रहा है। आत्मविश्वास और साहस ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है, तो हम इसको काट देते हैं। लचीलापन, ज्यादा लचीलापन अगर होता है तो फिर वो निर्णय ठीक से ले नहीं पाएगा। तो आपके लिए इच्छा शक्ति और निर्णय की योग्यता होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। तो इसका आंसर चौथा हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होगी। दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, व्यक्तियों का सहयोग, दूसरों को अभिप्रेरित करना, कार्य करने के आदेश देना। एक अच्छे नेता में, अच्छे नेता का गुण पूछा। देखो अच्छे नेता का योग्यता पूछी, क्वालिफिकेशन। दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति ठीक है, व्यक्तियों का सहयोग, उद्देश्यों को अभिप्रेरित करना, कार्य के लिए आदेश देना। देखो आदेश देना ये हल्का है, व्यक्तियों का सहयोग करना ये भी इसका हल्का पार्ट है।
दूसरों को अभिप्रेरित करना ये ठीक है। दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना ये ज्यादा सही है। दूसरों को अभिप्रेरित करना, दल का गठन, और देखो अच्छा नेता है तो उसका एक दल भी होना चाहिए, दल का वो गठन कर पाए और उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाए, तो इसका ज्यादा सही यही होगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34, एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आज पूरे नेता ही नेता चलेंगे, नेताओं के अलावा यहां पर कुछ नहीं है। कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना, निर्देश देना, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य पूछा है, ध्यान से देखना। पहल करना ठीक है, व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना भी ठीक है, निर्देश देना भी ठीक है, लेकिन निर्देश देना ये ज्यादा हल्का है। निर्देश देना, आदेश देना ये थोड़ी नकारात्मकता है। संगठन को एक करना और निर्णय लेना ये ठीक है। कार्य की पहल करना, पहल वाला ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है। केवल पहल करना ही नहीं होता है नेता का गुण, नेता का कार्य। व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना ये भी नहीं हो सकता। संगठन को एक करना और निर्णय लेना ये कार्य ज्यादा सही है। एक नेता जो है संगठन को मजबूत करता है, एक करता है, और उसके बाद में वो निर्णय लेता है, और निर्णय लेता है तो पहल अपने आप ही होगी। तो ये इसके अंदर आ रहा है ऑलरेडी। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखो 1 नंबर से स्टार्ट किया था, 35 तक हम पहुंच चुके हैं और आगे 15 क्वेश्चन और है इसके। सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है। सामाजिक संवेदनशीलता, विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान, प्रभावी नेतृत्व, विधियों का ज्ञान। सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की महत्वपूर्ण योग्यता पूछिए। सामाजिक संवेदनशीलता ठीक है, विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान ठीक है, प्रभावी नेतृत्व ठीक है, विधियों का ज्ञान भी ठीक है। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो पूछा क्या गया है उसको थोड़ा दोबारा देख लें कि अध्यापक की प्रमुख योग्यता। देखो अध्यापक क्या काम करता है, पढ़ाता है, और पढ़ाता है तो अपने सब्जेक्ट के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। तो विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान ये ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण जो उसके व्यक्तित्व में होना चाहिए। प्रधानाध्यापक की बात की जा रही है, ध्यान रखना, प्रिंसिपल की बात की जा रही है, यहां अध्यापक नहीं है। तो उच्च योग्यताधारी ठीक बात है, निष्पक्ष ठीक बात है, ज्ञानवान ठीक बात है, कठोर ठीक बात नहीं है। अब देखो ज्ञानवान तो ठीक है, लेकिन केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञान तो था इसीलिए वो बन गया, ज्ञान था इसीलिए वो प्रधानाध्यापक बन गया, लेकिन अब जो है आवश्यक गुण की बात की जा रही है कि इससे भी अच्छा कोई गुण है। तो उच्च योग्यताधारी और ज्ञानवान में मेरे हिसाब से क्या फर्क है। तो यहां निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। देखो एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो पूरे स्कूल के स्टाफ को साथ में लेकर चलता है, और वहां अगर थोड़ा सा भी पक्षपात हो जाता है, किसी भी प्रकार का किसी भी रूप में पक्षपात हो सकता है कार्यों को लेकर, तो दूसरों के दिमाग में उस प्रधानाध्यापक के प्रति नकारात्मक मैसेज जाएगा। इसलिए वो बिना किसी पक्षपातपूर्ण पूरे स्टाफ को, पूरे अध्यापक, टीचिंग नॉन टीचिंग को साथ में लेकर चले, ये अच्छा गुण है। तो निष्पक्षता इसका प्रभावशाली आंसर आएगा। किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का परिणाम क्या होगा। कमजोर नेतृत्व का परिणाम क्या होगा। संगठन टूट जाएगा, संगठन में विद्रोह हो जाएगा, संगठन में नई शक्ति का उदय होगा, संगठन का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र हो जाएगा। तो आप सोचिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। नेतृत्व कमजोर है, नेतृत्व कमजोर है तो संगठन टूटने का डर है और विद्रोह में भी संभावना है, नई शक्ति का उदय की भी संभावना है, संगठन का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र हो जाएगा। देखो
जब नेतृत्व कमजोर होता है तो संगठन टूटता है, यह संभावना है। विद्रोह होना तो एक अलग चीज है, वो थोड़ा नेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन संगठन टूटेगा क्योंकि नेतृत्व कमजोर है। संगठन में नई शक्ति का उदय होगा, ये नहीं, यही होगा, पहले होगा, संगठन टूट जाएगा। देखो, बिना नेतृत्व के ही संगठन टूटता है। नेतृत्व मजबूत होगा, संगठन टूटेगा नहीं। आप देखो, बीजेपी आज मजबूत है, तीसरा कार्यकाल करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो इसके पीछे कारण क्या है? संगठन नेतृत्व क्षमता मजबूत है, इसलिए संगठन जो है बना हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के लिए और भी बहुत सारे लोग रेस में हैं, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री है उनकी नेतृत्व क्षमता अच्छी होने के कारण संगठन अभी भी बना हुआ है। नेतृत्व जैसे ही कमजोर होगा, यह संगठन टूट जाएगा। समूह का नेता तभी सफल हो सकता है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासनीय हो, गंभीर व सहनशील हो, धनी हो। ओ बाप रे बाप, धनी नहीं हो सकता, धनी होना ठीक नहीं है। सहनशील जो है ठीक है एक सीमा तक, ज्यादा सहनशील, केवल सहनशील ही नहीं, और भी गुण होते हैं उसमें सफल नेतृत्व के लिए। अनुशासन ठीक है, गंभीर व सहनशील ये ज्यादा सही है। गंभीर भी होना चाहिए अपने कार्यों के प्रति, अपने समूह के लोगों के प्रति, अपनी निर्णय क्षमता के प्रति, और सहनशील भी होना चाहिए। नेक्स्ट, सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित, तानाशाही। तानाशाही नहीं हो सकता, तानाशाही नकारात्मक है। प्रजातांत्रिक ठीक है, राजतांत्रिक का मतलब है कि वो एक बार जो नेता बन गया वही रहेगा हमेशा, तो राजतांत्रिक नहीं होगा। समूह आधारित ठीक है, समूह आधारित, इसमें से एक आंसर आएगा, तो ज्यादा हम इसको महत्व देंगे प्रजातांत्रिक, यानी कि लोकतांत्रिक ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सफल नेतृत्व है जो लोकतांत्रिक रूप से काम करे। लोकतांत्रिक रूप का मतलब यहां पर हो गया कि आपके समूह में जितने भी लोग हैं सबकी बात आप सुनते हो और फिर बहुमत से फैसला लेते हो, ये आपका लोकतांत्रिक हो गया। तो उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। मॉनिटर की बात की जा रही है, पहले भी एक क्वेश्चन आया है लेकिन ऑप्शन अलग थे उसमें। देखो, प्यारा विद्यार्थी, बहिर्मुखी, शक्तिशाली, इनको आप काट सकते हो। प्यारा विद्यार्थी का यहां कोई रोल नहीं है। बहिर्मुखी ठीक है, लेकिन आप अगर देखें तो ये ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है आपको। लोकप्रिय यानी कि कक्षा के स्टूडेंट जो है वो उसको ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये मान के चलो कि वो अच्छा लीडरशिप दे सकता है, तो लोकप्रिय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकलता है आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है, आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। बताइए क्या लग रहा है? अब अगर आप गौर करें इसके ऊपर, पहले तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको समझने की आप कोशिश करें, दोबारा देखें। यह कह रहा है कि आपने किसी व्यक्ति को एक आदेश दिया है दरवाजा बंद कर दो, कि भाई दरवाजा बंद करो, ये निर्देश आप देते हो और वह व्यक्ति तुरंत जाकर दरवाजा बंद करता है फटाक से, ये लो सर, यानी कि पालन, कड़ाई से पालन किया उसने, तो निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा? आपने आदेश दिया और तुरंत लागू हो गया, तो इसका मतलब आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, बिल्कुल सही बात है। संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है, यह भी सही बात है। संदेश भली भांति स्पष्ट किया गया, यह भी सही बात है। ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है, इसमें सारे ऑप्शन सही है, लेकिन अब हमें देखना है कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही होगा कि आपका निर्देश जो है ना वो बहुत ही प्रभावशाली था, इफेक्टिव था। जितना प्रभावशाली निर्देश होगा उतना ही ज्यादा कड़ाई से पालन किया जाएगा, तो सही आंसर इसका यही होगा, प्रभावशाली निर्देश। 42 नंबर क्वेश्चन, नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें हो, क्या हो?
उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, क्रूरता हो। क्रूरता एक नकारात्मक है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो सामान्य व्यक्ति जैसा अगर है तो फिर वो नेतृत्व तो नहीं दे सकता, इसको आप काट सकते हो। प्रतिष्ठा हो, आदर्श उच्च हो, ये दोनों सही है, ये दोनों सही नहीं है। तो इन दोनों में से अगर आप करें कि इन दोनों में से बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, तो उच्च आदर्श, ये जो है ज्यादा सही है। नेतृत्व वही दे सकता है जिसके आदर्श उच्च हो, जिसकी सोच बड़ी हो। नेक्स्ट संप्रेषण है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन या अपनी बात को प्रभावी तरीके से दूसरों तक पहुंचा देना, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण है कला, भाषाई आदान प्रदान, शैक्षिक योग्यता, कला एवं विज्ञान दोनों। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो भाषाई आदान प्रदान तो सही है, आप संप्रेषण कर रहे हो तो अपनी भाषा को वहां तक पहुंचा रही बात सही है। शैक्षणिक योग्यता, संप्रेषण में शैक्षणिक योग्यता तो चाहिए, लेकिन ये ज्यादा सही नहीं है। कला इसका सही आंसर है, कला और विज्ञान इसका सही आंसर है। तो संप्रेषण जो होता है, यहां विज्ञान का मतलब होता है तार्किकता। आपने कम्युनिकेशन किया है तो कम्युनिकेशन प्रभावी कब होगा, तार्किक कब होगा, इसके बारे में आपकी कला जो है वो ज्यादा काम करेगी। तो इसका ये होगा चौथा आंसर। देखो कला भी है और उसमें विज्ञान भी है। कला का मतलब हो गया आपका संप्रेषण का कौशल, कौशल कला हो गया। विज्ञान का मतलब हो गया उसमें तार्किकता है, तो ये ज्यादा सही होगा चौथा। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छे नेता के गुण पूछे, राजनीतिक मंच की, विद्यालय की, परिवार की, सिनेमा हॉल की। सिनेमा हॉल को काट दो, परिवार को काट दो, नेतागिरी घर में नहीं करना है। और अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से पहले आया होगा। तो विद्यालय की बात कर रहे हैं तो यहां पर विद्यालय, कॉलेज, यहां से नेता निकलते हैं। तो मंच जो है ना, मंच वो स्कूल का सबसे बेस्ट मंच है। अगर आपके अंदर भी लीडरशिप का गुण है, आपको लग रहा है कि मैं नेतृत्व कर सकता हूं, तो अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, अपने मित्रों के साथ आप कोशिश कीजिए, वो आपके लिए मंच है। और इतना बेहतर मंच और कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए ज्यादातर नेता कॉलेज में से निकलते हैं, स्कूल में से निकलते हैं, और स्कूल में नेतागिरी करने वाला कॉलेज में आकर वो चुनाव लड़ता है। यही राजनीतिक मंच है उनके लिए। तो राजनीतिक मंच अलग से जो है उनको कौन देगा। तो विद्यालय सबसे अच्छा मंच है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित। कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ठीक लग रहे हैं मुझे। तो प्रशंसा को हटा दीजिए, बुनियादी आधार नहीं है प्रशंसा, तारीफ करना। सेवा की इच्छा, समूह का हित। देखो नेतृत्व अगर आप कर रहे हो तो सेवा तो होना चाहिए, लेकिन सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसमें समूह का हित होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में ज्यादा बेहतर तो होगा आपका, इन दोनों में ज्यादा बेहतर होगा समूह का हित, सेवा की इच्छा। समूह का हित ज्यादा सही होगा। क्यों? इस समूह का हित अगर आप देखते हो तो सेवा उसके अंदर आ जाती है। सभी लोगों के हितों के बारे में आप बात करते हो तो ये एक प्रकार की सेवा है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, धैर्य बनाए रखें, अभी केवल 4 क्वेश्चन और बाकी है। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? प्रशंसा, तारीफ, अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेद करना, कुशल प्रबंधन करने में सहायक। देखो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा, मान लो कि आप क्लास में अच्छे नंबर लाते हैं, टेस्ट में बढ़िया नंबर लाते हैं, और टीचर ने आपको आगे बुलाया और पूरी क्लास को बोला कि ये है वो योद्धा, ये है टेस्ट का विजेता जिसने हाईएस्ट नंबर लिए हैं, जोरदार तालियां। तो जोरदार तालियां जब आपके सामने बजाई गई तो आपको अच्छी फीलिंग आई। एक प्रकार का पुरस्कार नहीं है ये,
एक प्रकार का ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिला आज, और स्टूडेंट उसमें बहुत खुश होता है और उसको लगता है कि मुझे काफ़ी चीज़ आज मिली है, लोगों का प्यार मिला है। तो इसको अगर हम देखें तो पुरस्कार से ही जोड़ेंगे। प्रशंसा एक प्रकार का पुरस्कार है, लेकिन प्रशंसा सामूहिक हो रही है, ध्यान रखना, सबके सामने हो रही है। तो सही आंसर इसका यही होगा। 47 नंबर देखिए, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा है? आप सभी टीचर बनने वाले हैं और आपकी क्लास में कुछ इस प्रकार के बच्चे भी होंगे जो आपके दोस्त के पुत्र हैं। ऐसी परिस्थिति आप पढ़ा रहे हैं, मान लो कि आपके दोस्त का बेटा बैठा है और आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि आपका व्यवहार कैसा होगा? अनुशासित, यानी कि आप बहुत ज्यादा अनुशासन में आ जाएंगे कि मेरे दोस्त का बेटा बैठा है क्लास में, मुझे सुन रहा है। तो अनुशासित रहने की आवश्यकता नहीं है। पक्षपातपूर्ण, ना ना, पक्षपात तो बिल्कुल नहीं कर सकते। दोस्त का बेटा हो या किसी टीचर का बेटा हो या आपका खुद का बेटा हो, तो पक्षपातपूर्ण ये नकारात्मक हो गया। सामान्य छात्र की भांति ये सही है। पुत्र की भांति ये भी पक्षपात ही हो गया कि आप पुत्र की भांति देखोगे। तो आंसर आपका यही आएगा कि उसको भी आप सामान्य छात्रों की तरह ही लेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का विद्यार्थी बैठा है, कितना भी प्रभावशाली हो। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है? बिल्कुल सही बात है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, ये बात भी सही है। वे छात्रों के प्रेरणा के स्रोत होते हैं, ये बात भी सही है। समय पर आना जरूरी नहीं है, ये काट दो, नकारात्मक है। सकारात्मक क्वेश्चन है। देखो, ये कह रहा है कि टीचर टाइम पर आएगा विद्यालय में, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप टीचर एक स्टूडेंट का नेता होता है और स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं, वो लेट आता है तो फिर स्टूडेंट भी लेट आएंगे। टीचर जो होता है वो विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है। तो टीचर को सबसे पहले नियम, अनुशासन, इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो कर्तव्य तो है ही, लेकिन वो प्रेरणा का स्रोत है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ये आपका कर्तव्य, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप प्रेरणा के स्रोत हैं, तो ये ज्यादा ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन है। नाटकीय, नाटकीय नहीं होना चाहिए। नाटकीय मतलब दिखावटी। देखो, कक्षा में संप्रेषण हेतु, जैसे मैं कक्षा में अभी संप्रेषण कर रहा हूं, कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो क्या ये बनावटी है, क्या ये दिखावटी है? बिल्कुल नहीं है, एकदम नॉर्मल हूं मैं। और इसी प्रकार से टीचर आपको पढ़ाते हैं तो नॉर्मल रहते हैं, किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन, कोई बनावटी वगैरह नहीं है। तो ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल गलत है। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आपका व्यवहार नाटकीय हो, नहीं, नाटकीय नहीं होना चाहिए, आपका व्यवहार एकदम नॉर्मल होना चाहिए। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ये, आज के इस अंक का ये लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछ लिया और आपको उत्तर मालूम नहीं है, डांट कर बिठा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं डांटना है बच्चों को। प्रश्न को गलत कहकर चुप कर, नहीं नहीं नहीं, गलत बिल्कुल नहीं कहेंगे कि गलत पूछा है। बच्चे की जिज्ञासा है, वो उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ये बात सही है। दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे, ये बात भी सही है। अब ये दोनों क्वेश्चन सही है। अब इसमें दोनों में से जो बेस्ट लगे उसको टिक मार्क करें। यथासंभव की बात करें तो थोड़ा सा हल्का ही है। ये कह रहा है कि आपको मालूम ही नहीं है, यानी कि ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो यथासंभव वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो इसका आंसर ये बेस्ट होगा। दूसरे दिन बताने का वायदा करेंगे। तो ये आज के 50 क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, और बाकी नेक्स्ट क्लास में और जो है अगले टॉपिक के हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।